जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि हमने अपने घर के पितर मजबूत करने हैं, कैसे करें। क्योंकि देखो, जब भी कोई हमारे ऊपर चीज़ छोड़ता है, वार करता है, सबसे पहले हमारे घर के पितर बंधन में होते हैं और कुल देवी देवता बंधन में होते हैं। क्योंकि इनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इनको मजबूत ही नहीं करेंगे तो ये कभी भी कोई भी इनको बंधन में कर सकता है। सबसे पहले तो जो पितरों का थान है, कई लोगों ने अपने खेतों में बना रखे हैं। सालों में 6 महीने में उनके पास जाते हैं। जैसे आप उनको पूजोगे साल में 6 महीने में, वो आप लोगों को वैसा ही फल देंगे। अगर उनके जैसे हम घर के अपने देवताओं को पूजते हैं, हम अपने भोग लगाते हैं घर में खाने का, चाय का, रोटी सब्जी का, जिसका भी भोग हम अपने घर के देवी देवताओं को देते हैं। देवी देवताओं को देने के बाद वो भोग पितर को भी दो। अपने घर में ही पितर का दिया जगाओ। अगर अपने घर के पितरों को आप लोगों ने मजबूत करना है, अपने घर में दिया जगाओ पितरों का, और डेली दिया जगाओ, पानी से स्नान कराओ उनको। सबसे पहले भोग अपने घर में जो भी आपने शक्तियाँ बिठा रखी हैं, माता काली, दुर्गा माता, हनुमान जी, जो भी भोलेनाथ जी, जिसकी भी आप लोग पूजा करते हैं, पहले भोग आप उनको दो। फिर मंदिर से थोड़ी दूर, अगर आप थान नहीं बना सकते घर में, तो एक दीपक पितरों के नाम का जगाओ और बोलो कि हे हमारे घर के कुल के पितर, आप जहाँ कहीं भी हो, ये मैं आपके नाम की जोत जगा रहा हूँ और इस जोत को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो। तो आपके जो घर के कुल के पितर होंगे तो वो इसको स्वीकार करेंगे। और आप इनको समय समय पे जो भी आप खाते पीते हो, पहले अपने देवताओं को भोग दो, फिर अपना भोग घर के अपने पितरों को दो। और दूसरा, लोग सोचते हैं कि जो शादीशुदा लोग मर गए वो पितर बन जाते हैं। वो पितर नहीं होते। जो पितर हमारे घर में होते हैं, जो मरते हैं, कुंवारे मरते हैं, जो हमारे घर में कुंवारे लड़के जो मरते हैं वो पितर होते हैं। कुंवारी लड़कियां जो मरती है वो पितर नहीं है। कई कहते हैं जी हमारे घर में कुंवारी लड़कियां मरी, वो पितर बन गए। वो पितर नहीं बनती, वो सती बन जाती हैं। पितर हमारे जो कुंवारे घर के लड़के मरते हैं वो पितर बनते हैं। पहली बात तो ये है, जब भी कोई कुंवारा लड़का किसी बीमारी से मरता है, किसी एक्सीडेंट से मरता है, या फांसी लगा के मरता है, या जहर खा के मरता है, तो वो प्रेत योनि में जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने घर में शिव हवन कराओ। शिव का हवन करवाने से आप उनको पहले प्रेत से पितर योनि में बैठाओ। जब वो आपकी पितर योनि में आ जाएंगे, फिर आप उनकी पूजा करो। ये ना हो कि जैसे वो मर गया आप उसको थान बना दो, आप पितर बना के उसकी पूजा कर लो, तो फिर वो जो प्रेत होगा वो खा खा के इतना ताकतवर बन जाएगा, वो आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा। सबसे पहले इनको प्रेत योनि से आपने पितर योनि में लेके आना है, क्योंकि ये हमारे घर के बड़े हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम इनको पावरफुल ही नहीं बनाएंगे तो देखो, कोई भी इनको आसानी से बांध लेगा। जिसके घर के पितर जिसके घर के पितर खुश है ना अपने बच्चों से, उनको देखो रात दुगनी चुगनी तरक्की देते हैं वो, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं कि ये मेरी सेवा अच्छे से कर रहे हो। आप जाके खेतों में थान बना देते हो, उन थानों को बना के आप 6 महीने साल में जाके देखते हो, फिर आपको ये नहीं पता कि जो थान आप पितर का बना के आए हो उसमें प्रेत भी बैठ गए हैं आके। फिर वहां पे आपको अपने पितर कहीं दिखाई नहीं देंगे, वहां पे प्रेत ही बैठे होंगे। जो भी आप भोग उनको दोगे, जब भी जाके दोगे, 6 महीने में, साल में, या 1 महीने में जाके जो भी आप भोग पितरों को दोगे तो वो प्रेतों के पास जाएगा। समय समय पे आप उनकी जांच कराओ। पहली बात तो ये है कि अपने घर को अपने पितरों को बेगौरा करके आप खेतों में मत बनाओ। अपने घर में ही, जहां आपने मंदिर बना रखा है उससे थोड़ी दूर ही अपने पितरों के नाम का डेली एक दीपक जरूर जलाएं। अगर आप उनको ताकतवर बनाना चाहते हैं, जो हम लोग खाते हैं आप उनको भोग दें। अगर आप ताकतवर बनाना चाहते हैं, महीने में नहीं कर सकते, 2 महीने में, 3 महीने में अपने पितरों का हवन कराएं, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बन के खड़े हो जाएं।
जो लोग अपने पितरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पितर खुश है ना घर में, उनका कारोबार भी अच्छा चलता है। क्योंकि अगर हमें पितर दोष लग जाता है ना, तो जो हमारा कारोबार है कुछ भी नहीं चलता और ठप हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि क्या बात, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, या चलता चलता कारोबार एकदम से ठप कैसे हो गया। ये थी आप अपने पितरों की ताकत बढ़ाने के लिए। और दूसरा, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो भी घर में कुंवारा मरता है वो ही पितर होता है, ना कि शादीशुदा लोग पितर होते हैं। फिर आप लोगों ने ये भी ध्यान देना है कि जो मर गया कुंवारा लड़का, तो वो सबसे पहले ये नहीं है कि वो आपका पितर बन के ही बैठेगा, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। उनका शिव का हवन करा के आप लोगों ने उन्हें पितर योनि में लेके आना है। बाकी दूसरा, जो हमारे घर में कोई भी भक्त होता है, जो पाठ पूजा करता है, भक्ति की लाइन में जाता है, जब वो पूरे हो जाते हैं तो ज्योति ज्योत समा जाते हैं जो वो, तो वो हमारे घर के सेवक बन जाते हैं। तो अगर हम उनकी ज्योत भी नहीं जगाएंगे अपने घर के, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो कुंवारा हो, अगर वो भक्ति की लाइन में है, अगर वो परमात्मा को मानता था या कोई गद्दी भी लगाता था, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर के सेवादार का दीपक भी जगाना है। जैसे हम घर के पितरों की पूजा करते हैं, घर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारे घर के सेवादार की पूजा भी होती है। ऐसे ही हमने अपने घर के सेवादार की पूजा भी करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, जो हम